Good morning, class 9th. In last video, we have discussing about the freely falling equations, and today we will do the some numericals regarding that formula. So we will do some numericals, and lots of you have to do practice and the practice copy and your numericals copy. Okay, so let's start to numericals without wasting of time. Question number. When a ball is thrown vertically upward, it goes through a distance of 19.6 meter. Find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise to the highest point. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पहले देखिए फिजिक्स में मेरे बार बार कहा है तरीका क्या होता है, क्वेश्चन पर पढ़ लिए, अब उसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम नोट कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि बॉल को कहाँ फेंका क्या है, ये डायग्राम बना देता हूँ। वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर थ्रो किया गया, ऊपर की ओर थ्रो किया गया है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, यानी क्या, जो डिस्टेंस जा रहा है, जो मैक्सिमम हाइट जा रहा है हमारे पास जो एच दिया हुआ है वो क्या है 19.6 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं वर्टिकली मूव करते हैं तो एच होता है और ऐसे मूव करते हैं डिस्टेंस एस होता है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू निकालना है हमको। ठीक है, एंड द टाइम टेकन टू बाय इट टू राइज द मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पहुँचने मैक्सिमम हाइट वाले का यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 19.6, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कि टाइम निकालना है हमको। चलिए ठीक है, देखा हुआ टेक जी का टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए हम लोग ने कल ही 4-5 पॉइंट डिस्कस किए थे 1 2 3 4 करके, और मैंने कहा इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने जो चीज़ कल पढ़ी थी क्या, कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन जी की ऑलरेडी नेगेटिव, यानी कि जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड भेजेंगे तो जी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। और सेकेंड थिंग हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को भी डिस्कस किए हुए थे, द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगा, यानी कोई बॉडी को किसी ऊपर की हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो क्या ऊपर जाके कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, फिर नीचे की आएगा, तो मान लीजिए उस कंडीशन में हमारा वी क्या हो जाता है, 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में केवल इतनी ये एक ही चीज़ दिया हुआ था और कुछ भी नहीं दिया हुआ था, 9 चीज़ के दी हुई थी। तो ये सारे टर्म्स जो हमने कल हमने डिस्कस किए थे, अगर किसी ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे पॉइंट हमने कल डिस्कस किए थे, अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में होंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास अब हमारे पास इतनी वैल्यू सारी आ गई, तो हमको क्या निकालना क्या है, निकाला इनिशियल ऑर्डर, यानी कि हमको निकालना है यू। तो यू निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास 3 है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बी इज टू यू प्लस जी टी, एच का टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर का यू प्लस 2 जी एच। अब देखिए बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। हमारे पास 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। देखिए इस वाले फॉर्मूले में अगर हम यूज़ करते हैं यू निकालने के लिए, तो हमको वी 0 पता है, चलो ठीक है वी 0 पता है, यू हमको निकालना ही है, जी हमको पता है, बट टाइम की कोई वही बात नहीं की है ना, टाइम तो खुद ही निकालना ही, यानी इसका यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। सेकंड केस में देखा जाए तो एच हमको पता है, चलिए अच्छी बात है, यू हमको फाइंड आउट करना ही है। फिर देखा फिर टी क्या, फिर टी हमारे पास नहीं, यानी इसका भी यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। थर्ड में देखते हैं तो वी हमको पता है 0 हमारे पास है, ठीक है, यू हमको फाइंड आउट करना है, टू हमको पता ही है, जी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, तो इसका यूज़ हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसी का यूज़ करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर इंटरप्शन, तो हम इसका यूज़ करेंगे तो लिखेंगे वी हैव वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इसको प्लस लेके चलेंगे, माइनस अपने नहीं लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे तो माइनस लग जाएगा। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर, फिर u की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 9.8, ठीक है, इंटू h हमको पता है 19.6 मीटर। ये हो जाएगा 0, ये हमको फाइंड आउट करना है u स्क्वायर, तो इसको जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू 9 पड़ता है तो आ जाएगा माइनस का 19.6 इंटू 19.6, तो अभी चल ही रहा है, माइनस के बाहर आ गया। तो या तो इसको इधर कर दिया, जब इसको इधर कर दीजिए तो बात वही पड़ेगी, मतलब इस टर्म को इधर कर देंगे तो जाएगा 19.6 का स्क्वायर
प्लस 2 क्या हो जाएगा यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट इधर कर देंगे, तो यू इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा अंडर रूट 19.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो 19.6 स्क्वायर रूट, ये भी हट स्क्वायर रूट है, ये जो है तो क्या है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 19.6 मीटर, यानी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यू प्लस टू क्या आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है एंड द टाइम टेकन बाय बॉडी टू राइज मैक्सिमम हाइट, यानी कि ऊपर पहुंचने में उसको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। तो अब हम देखिए हमारे पास टाइम की फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन की हम बात करें तो हमको टाइम निकालना है। इस वाले में अगर हम वैल्यू यूज़ करते हैं तो हम इसको भी यूज़ कर सकते, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको एच भी पता है, ये भी पता है, ठीक है, ये भी पता है, ये भी पता है। इस वाले केस में हमको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो हम किसका यूज़ करें, क्योंकि अब यहाँ पे हम दोनों चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। बट इस वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है, अगर इसका यूज़ करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन का जगह बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसका ना यूज़ करके इसका यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कोई कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए। तो लिखेंगे वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, वी इक्वल टू यू प्लस सॉरी वी प्लस जी टी, वी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इसकी वैल्यू को जाएगी 0, यू हमने अभी निकाल ही लिया है वो 19.6 है, और जी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस का 9.8। ठीक है, और टाइम को हमको फाइंड आउट करना ही है, तो ये हो जाएगी क्या 0 इक्वल्स टू 19.6 माइनस 9.8 इंटू टी, इसको इस तरफ कर लेंगे तो क्या जाएगा 9.8 इंटू टी प्लस टू 19.6, तो टी इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 19.6, ठीक है, डिवाइड बाई 9.8, तो टी को सॉल्व करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड हमारा क्या है, तो 2 सेकेंड मैक्सिमम हाइट ऊपर तक पहुंचने को लगेगा। अगर अगर यहाँ पे पूछ देता कि बॉल को ऊपर जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा, तो 2 सेकेंड ऊपर जाने में, 2 सेकेंड वापस आने में, जाने में टोटल टाइम हो जाता 4 सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ तक भी पूछा है तो हम इक्वल यहीं से निकालेंगे। अगर पूछ देता कि वापस बॉल को पूरा मोशन करने में टाइम लगेगा, तो हम 2 सेकेंड ऊपर जाने में और 2 सेकेंड वापस आने में, तो 4 सेकेंड को लिख देते हैं। एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। एनसीईआरटी के बाकी सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, इसमें टाइम क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, इसको आप बुक से पढ़ लीजिए जो कट रहा है इसमें। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ टू विच इट राइजेस एंड द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि एक बॉल है जिसको ऊपर ऊपर वर्टिकली ऊपर थ्रो किया गया, यानी किसी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया गया, वेलोसिटी कितनी है 49, तो हमारा वेलोसिटी कितना यू दिया हुआ, ये चीज़ ना वी तो दिया नहीं है, वेलोसिटी दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया। अब क्या पूछ रहा है वर्टिकली अपवर्ड बोला हुआ है, यानी कि जी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो जी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब हम आगे देख लेते क्या है, तो निकालना क्या है मैक्सिमम हाइट, यानी एच को निकालना है कहाँ तक वो जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस, यानी कि बॉल को यहाँ से जाने में वापस अर्थ सरफेस में आने में हटाने, यानी कि ये टी और ये टी दोनों टी से पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो हम जी को ले लेंगे क्या माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और कोई चीज़ दिया हुई, अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि ऊपर जब पहुँच जाएगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर पहुँचेगा तो वी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन सिमिलर क्वेश्चन ही मिल गया हम लोगों को। चलिए, तो अब हमको फार्मूला यूज़ करना है, तो हमको क्या निकालना है एच निकालना है। फिर यहाँ पे कहीं देखिए टाइम की बात कहीं भी नहीं किया हुआ है, तो हम टाइम का यूज़ नहीं कर सकते, थर्ड क्वेश्चन यूज़ करेंगे तो लिखेंगे वी हैव वी स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं, तो वी की वैल्यू जाएगी 0, यू स्क्वायर के दिया हुआ है 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 9.8 इंटू एच दिया, निकालना ही है हमको, तो 49 का स्क्वायर करेंगे तो आज ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2401।
ठीक है, माइनस का करेंगे तो जाएगा माइनस हो जाएगा 19.6 इंटू एच, इसको इस तरफ कर देंगे तो क्या जाएगा 19.6 एच प्लस 22401, डिवाइड कर देंगे एच इक्वल टू का जाएगा 2401 डिवाइड बाई 19.6, तो एच के लिए सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा 122.5 मीटर। ये आप कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है, इस चक्कर में कोई सब नहीं कि तुमको भी नहीं करना, एग्जाम में तो करना ही पड़ जाएगा, तो वहाँ फंस जाएगा वहाँ रट, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। अब क्या पूछ रहा है, हमको निकालना है टाइम, ठीक है, यहाँ पे टाइम की बात ही पूछ रहा है, तो हम फिर वही इसको लेंगे थर्ड क्वेश्चन अगेन वी हैव v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ठीक है, तो v की वैल्यू हो गई 0, उसको रख दिया, v की वैल्यू दिया हुआ 49 माइनस का 9.8 इंटू टी, इसे आएगा 9.8 टी प्लस टू 49, टी प्लस टू हो जाएगा क्या 49 डिवाइड बाई 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन हमारा आंसर आ जाएगा क्या 5 सेकेंड, यानी कि 5, ठीक है, यानी कि टी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 सेकेंड। विद तो टाइम हुआ कहाँ, बॉल को ऊपर पहुंचने के लिए हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, तो टोटल टाइम निकाल लेंगे, यानी टोटल टाइम इक्वल्स टू टी प्लस टी, यानी कि क्या जाएगा 5 सेकेंड प्लस 5 इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ये तो मैंने कर दिया टी प्लस टी करके, आप भी चाहे तो अपने मन से आप इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है क्लास। Now class ninth we will discuss the next topic which is last topic of this chapter which is mass and weight, ठीक है, तो हम लोग आज मास वेट को पढ़ेगा और चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मास एंड वेट, ये चीज़ तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मास हमारा कितना है, वेट मास फोर्स इक्वल टू मास एट एक्सीलरेशन वेट, ये चीज़ पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मास एक्चुअली में होता क्या है, इसको भी सुन लेते हैं और आज को पढ़ लेते हैं, मास और वेट क्या होता है। देखिए, मास की बात करते हैं तो mass of a body is the quantity of matter or material contained in it। जैसे क्या कि मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास का मतलब वो होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी उसके अंदर कितना है, यानी कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को हटाने के बाद जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी उसके अंदर होगी इसी को क्या बोलते हैं मास। सिंपल डेफिनेशन क्या जाएगा, द मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, यानी कितना मैटर उसके अंदर है, ठीक है। जैसे क्या हम लोग एफ इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ मास लिखते हैं ना, मास का मतलब हो जाता है हम वेट नहीं लिखते हैं, जैसे कि हम लोग जो अपना वेट करते हैं तो हम बोलते हैं 10 kg, ठीक है, तो हम वो वेट होता है, इसमें मतलब क्या होता है हमें ग्रेविटी की वहाँ पे वर्क करती है। तो मास क्या होता है कि जी के अलावा, जी को छोड़ने के बाद जो हमारा एक्चुअल वेट हमारा जो चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं मास, यहाँ पे पढ़ते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ मास के बारे में एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। सेकंड चीज़ क्या होती है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट एसआई यूनिट इज किलोग्राम, ठीक है, वो क्या है केवल मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, इसका कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, एक केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है किलोग्राम यानी कि केजी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मास के बारे में, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी है क्या कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, मैंने बोला कि 10 केजीज का मास है, मैं वेट नहीं बोला, क्या बोला हूँ 10 केजीज का मास है या 100 केजीज का मास है, वो आप अर्थ के किसी भी सरफेस पे आप कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या रहेगा उतना ही रहेगा, अर्थ पे क्या यूनिवर्स में भी कहीं पे भी जाएंगे तो वो उतना ही वर्क करेगा, मास में कुछ चेंज नहीं आएगा। क्योंकि हम आप यहाँ जानते हैं कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी का ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे इतना होता है तो अर्थ पे जाते हैं मून पे जाते हैं या इस पे जाते हैं तो कम होता है, तो वो मास कम नहीं होता है, वो हम लोग वहाँ बात करते हैं वेट की, हाँ ठीक है, और मास क्या होता है, मास में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, तो मास ऑफ द, और दूसरा चीज़ क्या, तो मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए किसी चीज़ से बना हुआ एटम से बना होगा, तो एटम किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन का बना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास होता है,
ठीक है। तो जब मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो मास है, तो मतलब कोई ना कोई इसका मास होगा, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये कुछ चीज़ें हो गई मास के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं वेट के बारे में। वेट क्या चीज़ें होती हैं? तो बेसिकली हम लोग जितना भी चीज़ें मेजरमेंट करते हैं कि हम लोग जैसे कि सामान लेके आते हैं, जब अपना वेट करते हैं तो वो वेट होता है। तो वेट में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ मास हमारे पास है, ठीक है, मास है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो वो मेजरमेंट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारा क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, यानी कि ग्रेविटी वर्क कर रही है। इसीलिए क्या होता है कि हम यहाँ पे वेट हमारा कुछ और होता है। आपने सुना भी हो कि मून पे जाते हुए वेट कुछ और हो जाता है, स्पेस पे जाते हुए मास और वेट हमारा कुछ और हो जाता है। तो वहाँ पे क्या वेरी करता है, जी वेरी करता है। यहाँ पे हमारे पास होता है 9.8, ठीक है, तो वो हमारा वेट हो जाता है। तो अब देखिए, अगर हम ये चीज़ लिख रहे हैं कि वेट इज प्लस टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा हम ये भी लिखते हैं, तो फोर्स का टू क्या हो जाता है, मास इंटू ग्रेविटी। अभी हम लोगों ने देखा एम इंटू जी। तो इट मीन्स क्या, तो वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स हो क्या, जो हम नीचे कहाँ की ओर बढ़ता है, अर्थ के डाउनवर्ड लगता है। तो यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो यानी ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम देखा जाए तो अगर तो ये एम इंटू जी फोर्स का फॉर्मूला भी है, और हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी। यानी इसकी जो एस आई यूनिट हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर बोला जाए वेट, तो वेट क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, वो फोर्स जिसकी वजह से वो अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, वही उसका क्या है, चल में वेट है। तो अब वही हमारा क्या है, फोर्स है। और फोर्स की हमारे हमने पढ़ा है न्यूटन होती है। यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ पढ़ने की आज होगी, हाँ, जैसे हम लोग ने यहाँ पे भी पढ़ा, वो क्या चीज़ क्या था कि उसका जो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है वो चेंज नहीं करता। पर हमने अभी यहाँ पे देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज कर सकता है। क्यों चेंज कर सकता है, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होगी। जहाँ जी की वैल्यू 9.8 होगी वहाँ कुछ और होगा, जहाँ जीरो होगी वहाँ वेट वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि स्पेस वगैरह में कोई चीज़ स्पेस में आता है तो हम जानते हैं वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती है स्पेस में, यानी कि इन स्पेस में, ठीक है, तो इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। यानी कि वहाँ पे वेट हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बट वहाँ पे मास ज़ीरो नहीं होगा, वेट ज़ीरो हो जाएगा, वेट का कोई भी वेट नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा, बट मास तो होगा, तो वो तो कभी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल की क्वांटिटी पे। ठीक है, और वेट हमारा क्या है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा। जैसे कि क्या हम सब ये चीज़ जानते भी हैं कि हमारा बहुत बार सुने भी होंगे कि मून पे जाते हैं तो हमारा वेट कम हो जाता है और हमारे अर्थ पे वेट कुछ और होता है। तो क्यों कम होता है वेट हमारा चेंज होता है, क्योंकि मून के पास क्या है, ग्रेविटी है। मून के पास क्या है, ग्रेविटी वहाँ पे प्रेजेंट है। बट हाँ, हमारे अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो कितनी कम है, तो ग्रेविटी हमारी क्या हो जाती है, 1/6 कम है। ये पर हम जानते हैं कि यानी कि वेट ऑफ द वेट ऑन अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो अर्थ पे होगा, तो मून पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 जाएगा। लेकिन इसका हम 1/6 कर देंगे तो हो जाएगा वेट ऑन द मून। यहाँ पे डब्ल्यू एम क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, और डब्ल्यू ई क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, यानी कि जितना हमारा वेट यहाँ पे अर्थ पे होगा, ठीक है, तो अब मून पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मून पे इसका अर्थ का 1/6 हो जाएगा। यानी कि अगर आपका वेट अर्थ पे 60 kg है, तो मून पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60/6 यानी कि 10 kg। तो ये आपका क्या चीज़ दिखा रहा है, वेट दिखा रहा है, ना कि हम मास से हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या जाएगा, 10 kg। और अगर आप स्पेस में जाते हैं तो वेट हमारा वहाँ पे क्या जाएगा, जी जो हमारा जीरो हो गया, वेट हमारा क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिए, सिंपल सा स्मॉल टॉपिक था कि वेट हमारा 1/6 होता है। तो 1/6 एक्चुअली आया कैसे, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका एक प्रूफ देख लेते हैं स्मॉल सा।
इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कल प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या है, चलिए हम मान लेते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट कोई लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मैं इसको लिख नहीं रहा तो बता दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट उसका मास क्या है, स्मॉल है। ठीक है, और डब्ल्यू ई हमारा क्या है, उसका वेट है ऑन द अर्थ। ठीक है, डब्ल्यू एम क्या है, वेट ऑन मून। ठीक है, और हम क्या मान लेते हैं मून के बारे में कि मास ऑफ द एम, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, मास ऑफ द मून का टोटल मास। हम यहाँ मून की बात कर रहे हैं। ठीक है, और रेडियस की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ मून, मतलब मून का पूरा रेडियस हमारा कितना, आर मान लिया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, एफ इक्वल्स टू जी m1 into m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, और वो फोर्स हमारा क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, वेट के बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम क्या चीज़ लिख सकते हैं कि वेट m, the weight of the moon on the moon is equals to कैपिटल G। ठीक है, m मास ऑफ द मून इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर का स्क्वायर, ये हम पढ़े यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। और ये यहाँ पे कैपिटल जी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तो ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जी की वैल्यू इतनी ही रहेगी, यहाँ पे ये पढ़ लो। ठीक है, तो ये हमारा वो क्या, वेट ऑफ द मैन, अगर अगर मून पे जाएगा तो इतना वेट उसका मन वर्क करेगा। अगर मान लीजिए, अच्छा ये चीज़ भी आप सब जानते हैं, नहीं है तो जान जाइए कि जो हमारा वेट, हाँ जो हमारा कोई भी चीज़, वो मास ऑफ द जो मून अर्थ होता है। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ जो है, ठीक है, जो हमारा अर्थ का जो एक्चुअल मास है वो मून के मास का 100 टाइम्स है। ठीक है, मून के मास का 100 टाइम्स होता है। जैसे कि जितना मून का मास होगा, मान लीजिए 1000 के, 100 के, 1000 के जी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 100 टाइम्स कर देंगे तो हमारा मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा। और जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, हमारे जो अर्थ की जो रेडियस है, ठीक है, वो मून के रेडियस का 4 टाइम्स होता है। इसको जान लीजिएगा, नहीं जानते तो। ठीक है, तो अर्थ का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ मून के रेडियस का 4 टाइम्स कर देंगे, तब जाके अर्थ हमारा इतना बड़ा इसका रेडियस आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहें वेट ऑफ द अर्थ में, मून के टर्म में, तो क्या जाएगा जी। ठीक है, तो वहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, एम, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। तो यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ द मून, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो ये हमारा क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 100 m इंटू 100 m। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ इनटू स्मॉल एम, वही मान लीजिए वही वही ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे है तो उसका मास क्या हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डब्ल्यू ई प्लस टू क्या हो जाएगा, जी इंटू 100 m इंटू स्मॉल एम अपॉन 16r का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्वेश्चन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो करेंगे तो क्या जाएगा, डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम कर रहे हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। यानी कि ऊपर क्या जाएगा, जी इंटू 100 m, कैपिटल एम सॉरी, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, दिस डिवाइड करेंगे, सॉरी हमने उल्टा डिवाइड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड डिवाइड करना चाहिए था, इक्वेशन सेकंड को करेंगे, सॉरी इसको हटा दी। यानी कि क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, इस वाली वैल्यू पुट अप करते ऊपर वाले की, तो क्या जाएगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू 100 m इंटू स्मॉल एम अपॉन 16r का स्क्वायर। ये डिवाइड है, तो जब ये कन्वर्ट होता है इनटू में तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम
अपॉन आर का स्क्वायर इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा, तो जाएगा क्या 16 इंटू आर का स्क्वायर अपॉन जी इंटू 100m इंटू स्मॉल है। अब ये क्या इंटू में है, जो कटेगा काट देते हैं, तो ये कैपिटल जी से कैपिटल जी कट जाएगा, ये एम से एम कट गया, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल्स टू 15 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन आएगा 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। सॉल्व करके देख लीजिएगा, जैसे कि ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 50 बार में, फिर ये 4, ये 25, इसको काटेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो 6 के अप्रॉक्सीमेशन आएगा। दैट मीन्स व्हाट, डब्ल्यू एम इक्वल्स टू डब्ल्यू ई इंटू 1/6। इट मीन्स weight of object on earth, यानी कि weight on moon, सॉरी m है तो moon, weight on moon equals to 1/6 into weight on earth। तो हमको ऐसे आता है कि 1/6 कैसे होता है, तो हमने ये प्रूफ कर किया, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अर्थ के मास और मून के मास में रिलेशन होता है कि अर्थ का मास जो है मून की मास का 100 टाइम्स होता है, और अर्थ का रेडियस मून के रेडियस के 4 टाइम्स होता है। तो ये सारा एक पढ़ने के बाद आई होप वीडियो काफ़ी लॉन्ग भी हो गया और आपका कोर्स खत्म हो गया। इसके कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हैं, उसको कर लीजिएगा प्लीज कॉपी में। नेक्स्ट टाइम इसको देख लेते हैं। थैंक यू क्लास।